राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं भगवान राम के अवतार का कारण और उनका जन्म। भगवान ने जब धरती पर आना होता है तब कोई ना कोई लीला तो रचते ही हैं, और राम जन्म की लीला की शुरुआत हुई नारद जी से। एक बार जब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, एक कल्प में प्रभु ने अवतार लिया। एक जन्म का कारण है कि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जिन्हें सब जानते हैं, और संतों के शाप के कारण उन्हें तामसिक और आसुरी देह प्राप्त हुई थी। दोनों रावण और कुंभकर्ण अति बलवान और निशाचर हुए थे, जिन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिन्हें सारा जगत जानता है। प्रभु असुरों को मारकर अपनी मर्यादा रखने के लिए और संतों की स्थापना करने के लिए धरती पर आई थी। भक्तजनों की रक्षा के लिए जगत में यश फैलाना हुआ राम के जन्म का कारण। प्रभु प्रत्येक अवतार की कथाएं मुनियों ने, कवियों ने अनेक अनेक प्रकार से गाकर सुनाई हैं, पर जैसी भगवान शिव ने पार्वती जी को कही थी, उसे हम हिंदी में सुनते हैं। वेद पुराण मुनि और संत जन ने सबने अपनी अपनी मति के अनुसार रामायण को सुनाया है। वह राम कथा जो आदर के साथ सुनते हैं वह भाग्यशाली होती हैं, और जो ममता तथा मद को त्याग कर यह कथा सुनते हैं वह भव सागर से पार हो जाते हैं। भगवान राम के धरती पर आने के कारण तो अनेकों हैं और एक से एक विचित्र हैं, क्योंकि प्रत्येक कला में आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान विष्णु के अनेकों अवतार लेकर भांति भांति के सुहावने चरित्र जो किए हैं। इस प्रकार प्रभु के अनेक जन्म और कर्म विचित्र, सुंदर और सुख के दाता है। राम अवतार में परम प्रभु ने जो जो भी लीलाएं की हैं वह भक्तों को सुख देने वाली हैं। पिछले जन्म में जो कश्यप अदिति थे वही इस जन्म में कौशल्या और दशरथ बनकर आए, जो अयोध्या के राजा रानी थे और जो श्री रामचंद्र के माता पिता बने। दशरथ कौशल्या के हित के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए प्रभु ने नरदेह को धारण किया था। अवधपुरी में रघुकुल के शिरोमणि राजा दशरथ, जिनका नाम पूरे संसार में वेदों में विहित है, वह धर्म में निपुण, सर्वगुणों के धाम और ज्ञानी थे, जिनके हृदय में आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान विष्णु के प्रति बहुत ही परम भक्ति थी। कौशल्या आदि प्यारी रानियां, जिनके आचरण बड़े पवित्र थे, जो सदा अपने पति राजा दशरथ की अनुकूल रहती थी, जिनका प्रभु चरण कमलों में अटूट प्रेम था, वे सब रानियां राजभवन में विराजमान रहती थी। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह अवसर आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी अभिजीत मुहूर्त में दोपहर का समय था। उस समय ना तो शीत थी और ना ही तेज धूप थी। जब राम का जन्म हुआ तब पवित्र समय लोगों को शांति देने वाला था। उस समय शीतल, मंद और सुगंध वायु बह रही थी। विश्व में सभी भक्त एवं संतजन अति प्रसन्न थे। सभी के मन में भगवान के दर्शनों का चाव था। वन, फल और फूलों से, पर्वत मनियों से निकलने से नदियां, ताल, अमृत जल सब सुशोभित हो रहे थे। साधु संत एवं भक्तजन बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा के अनुसार स्तुति कर रहे थे, पुष्प ला रहे थे, बधाइयां गा रहे थे। दुदंबी आदि बजने से आकाश गूंज उठा था। साधु संत और भक्तजन सब विनती कर करके अयोध्या में प्रवेश कर गए थे। अखिल लोक को विश्राम देने वाले विश्वव्यापी प्रभु जन्म जो लेने वाले थे। कौशल्या के हितकारी दिनों पर दया करने वाले प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरण करने वाले प्रभु के अद्भुत रूप को देखकर माताएं प्रसन्न हो गई थी। चमकते बादल जैसा श्याम गौर वदन, आनंद के दाता, जिनकी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, सुंदर भूषण, वनमाला एवं सुगंधित पुष्पों का हार सुशोभित था। आनंद गंध भगवान विष्णु के विशाल नेत्र, शोभा के धाम, पापों को नाश करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर माताएं कहने लगी, हे अनंत विभु,
मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। दया एवं सुख के सागर, सर्वगुणों के धाम कहकर वेद एवं संत महात्मा आपका गुणगान करते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के रूप में, हे विभु, आप मेरे लिए प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं, आपके रोम रोम में माया रची हुई है, अनेक ब्रह्मांडों का समूह है। ऐसे प्रभु मेरे हृदय में निवास करते हैं। ये बड़ी हंसी की बात है। ऐसा सुनकर बड़े बड़े धीर पुरुषों की मति स्थिर नहीं रहती। जब कौशल्या को ये ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें अनेक चरित्र करने थे। इसलिए माता को अनेक प्रकार की कथा कहकर प्रभु ने ऐसा समझाया जिससे मन में माता के पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो गया। माता के विचार बदल गए और बोली, हे तात, ये स्वरूप छोड़कर अतिशय बाल लीला कीजिए। आपका बाल रूप मुझे अति प्यारा लगता है। ये परम अनुपम सुख के दाता है। माता के वचन सुनकर प्रभु बालक की भांति रोने लगे। हे पार्वती, जो मनुष्य ये चरित्र गाएंगे वह अवश्य ही भगवान विष्णु के चरण कमलों के दर्शन पाएंगे। वह फिर कभी जरन मरण रूपी चक्र के कुएं में नहीं पड़ेंगे। माया के गुण एवं इंद्रियों के ज्ञान से जो न्यारी हैं, ऐसे प्रभु ने गौ, साधु संतों एवं भक्तगणों के हित के लिए अपनी इच्छा से अपनी देह का निर्माण किया है। योग, लगन, ग्रह, तिथि और बार अनुकूल थे। राम का जन्म सभी सुखों का मूल है। सभी चर अचर प्रफुल्लित हो उठे। प्रेम माधुर्य में रोना सुनकर रानी सुमित्रा और कैकेयी दौड़ी। सभी दासियां जहां तहां दौड़ी। नगर के लोग सब आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ के जैसे ही कानों में सुना पुत्र का जन्म हुआ है, उनका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। वह ऐसे प्रेम में मगन हो गए कि उनका मन स्थिर ही ना रहा। राजा दशरथ के मन में यह विचार कर बड़े मगन हुए, जिस प्रभु का नाम सुनने से ही परम गति हो जाती है, वह विभु मेरे घर में आए हैं। ब्रह्मानंद में परिपूर्ण राजा ने बाजे वालों को बुलाकर बाजे बजाने को कहा। मुनि विशिष्ट को बुलावा भेजा गया। वह द्विजों के साथ राजा के द्वार में आए। तब जब बालक को देखा तो आंखें चौंधिया गई। उनका तेज वह ना देख सके, जिनके रूप और गुणों का वर्णन कभी समाप्त नहीं हो सकता, जिनका गुण गाते गाते कभी पेट नहीं भर सकता, आज उनके बाल रूप के दर्शन हो रहे हैं। नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने जात कर्म किए। साधु और ब्राह्मणों को स्वर्ण, गो, वस्त्र और भूषण, रत्न आदि दिए गए। ध्वजा पताकाओं से नगर को सजा दिया गया। उस समय की सजावट किसी से कही नहीं जा सकती। आकाश से तो फूलों की वर्षा हो रही थी। नगर के लोग अति आनंदमय हो रहे थे। सब स्त्रियां श्रृंगार कर करके जहां तहां उत्सव मना रही थी। सोने के कलश और मांगलिक द्रव्य लेकर स्त्रियां राजा के द्वार की तरफ चल दी। वे आरती करके अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ न्यौछावर कर रही थी कि बार बार बाल रूप भगवान के चरण कमलों को दूर से ही दर्शन हो जाए। उनके चरण कमल और परम पवित्र जानकर हाथों से स्पर्श नहीं करती थी। सब अपनी शक्ति लगाकर जितना दे सकते थे उतना दान कर रहे थे, और जो दूसरे दान लेने वाले थे वह बहुत प्रसन्न होकर प्रभु के जय जयकार लगाते हुए दान ले रहे थे। नगर को चंदन, कस्तूरी, कुमकुम से सींचा गया था। गलियों में भांति भांति की खुशबू आ रही थी। घर घर में शुभ मंगल के भदावे बज रहे थे। आनंदगंध भगवान प्रकट हुए हैं। जहां तक नर नारियों के दल प्रसन्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों रानियों के घर भी सुंदर पुत्र हुए हैं। उस समय भक्तों के समाज का आनंद एवं संपत्ति का वर्णन तो नारद भी नहीं गा सकते। उस समय अवधपुरी ऐसी शोभामान हो रही थी मानो प्रभु से मिलने रात्रि आई हो और वह सूर्य को देखकर सकुचा रही हो। वहां चंदन और धूप का धुआं आकाश में छा गया था, मानो संध्या हो गई हो, और अबीर इतना उड़ाया गया था
कि जिस समय संध्या ऐसी होती है जैसे सूर्य अस्त की लालिमा लिए होती है, वैसे ही सुंदर रंग पूरे आकाश में बिखरे हुए थे। घरों में जो अनेक प्रकार के रतन चढ़े थे वही मानो तारागण हो गए थे, और राजभवन जो कलश था वही मानो अमृत का दाता चंद्रमा लग रहा था। राजभवन में वेदों की ध्वनि ऐसी शोभामान हो रही थी जैसे पक्षीगण सुंदर मधुर वाणी से प्रेम में सने गीत गा रहे हों। प्रभु की मोहनी मूरत देखकर सूर्य भी चलना भूल गए थे। 1 मास तक के समय तो जाना ही नहीं जाता था। हे पार्वती, तेरी बुद्धि अति दृढ़ देखकर एक और चरित्र में तुमसे कहता हूँ, सुनो। काकभशुंडी जी और मैं दोनों मनुष्य का रूप लेकर चोरी चोरी वहां गए। हमें कोई नहीं जान पाया। हमें कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दिन रात एक जैसे प्रतीत होते थे। प्रभु के नामकरण का अवसर जानकर राजा दशरथ ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया। प्रभु की पूजा की। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनिराज, आपने इनके नाम का जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। तब मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये जो आनंद के समुद्र, सब गुणों के भंडार, सर्व सुखों के धाम है, इनका नाम राम है। जिनके अंशों में सारा विश्व उत्पन्न होता है और जो सारे विश्व के शांति के दाता है, और ये सब में रमे हैं। यथा रमन्ते योगिनी अस्मिन् राम। और ये जो सारे विश्व का भरण पोषण करेंगे, इनका नाम भरत है। जो सुलक्षणों से घर और राम के प्यारे, सारे जगत के आधार है, इनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा, जो कि परम उदार हैं। जिनका सुमरन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम वेद में शत्रुहन प्रकाशित है। इस प्रकार मुनि के हृदय के नाम का विचार कर सब नाम रखे गए। तब मुनि ने कहा, हे राजन, तेरे चारों पुत्र परम तत्व हैं, परम ज्ञान हैं। विभु का हंस नाम सब में रमा होने से राम, उसी नाम में सबका भरण पोषण होता है, भरत। नाम पर ही जिसका परम लक्ष्य है वो है लक्ष्मण। एवं नाम का सिमरन करने से शत्रुओं का नाश होता है, उसका नाम है शत्रुघ्न।